नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेएन एजुटेक पे। मैं सुरेश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन निकाला गया है। क्या है ये नोटिफिकेशन, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं, इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, अपने फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो जितने भी क्लास 8th के स्टूडेंट हैं JNK UT के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो विंटर जोन से हैं, समर जोन से हैं, कश्मीर डिवीज़न से हैं या जम्मू डिवीज़न से हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल। इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है, it is notified for the information of all the candidates that Ministry of Education New Delhi through Jammu and Kashmir Board of School Education is going to conduct National Means Cum Merit Scholarship Scheme Examination 2020-21 on 30th of January 2021 Saturday। इस नोटिफिकेशन के जरिए सभी कैंडिडेट्स को ये बताया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रही है, जो कि 30th ऑफ जनवरी 2021 30 जनवरी 2021 सैटरडे के दिन डेट फिक्स की गई है। फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 8th एनुअल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सेशन अक्टूबर-नवंबर 2020 इन कश्मीर डिवीज़न। तो सभी क्लास 8th के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपीयर्ड हो चुके हैं एग्जामिनेशन में कश्मीर डिवीज़न में, इसके साथ साथ विंटर जोन एरिया ऑफ जम्मू डिवीज़न के भी स्टूडेंट्स सभी लद्दाख एंड आर गोइंग टू अपीयर इन 8th एनुअल एग्जामिनेशन इन मार्च 2021 इन समर जोन एरिया ऑफ जम्मू डिवीज़न। तो सभी स्टूडेंट्स जो अभी इस समय क्लास 8th में पढ़ रहे हैं समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के, जिनके एग्जामिनेशन मार्च में होने हैं, वो बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। सबसे पहले जहां पे जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया रखा गया है, द स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता होना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट हैव मिनिमम 50% मार्क्स इन क्लास 7th। तो जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा, जो जनरल कैटेगरी से होगा, उस स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो क्लास 7th में उसके जो मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, 5% की रिलैक्सेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अगर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको जहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है, इसका मतलब है कि उन स्टूडेंट्स के पास 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 7th में, तभी वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3rd पे जहाँ पे कहा गया है, द ओवरऑल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 1.5 लाख पर एनम। तो सालाना किसी भी स्टूडेंट की जो फैमिली मेंबर है उनकी जो इनकम है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेप 4 में कहा गया है, द स्टूडेंट मस्ट कंटिन्यू हिज हर स्टडीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल अप टू क्लास 12th। तो जो बच्चा है उसको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्लास 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में ही उसको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जे इसमें एक एलिजिबिलिटी समझ लो, क्राइटेरिया समझ लो। और उसके बाद जहाँ पे स्कॉलरशिप में कहा गया है 1091 स्कॉलरशिप्स विल बी अवार्डेड। इसमें जो 1091 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बच्चों को, जो कि 12,000 पर एनम के हिसाब से स्टूडेंट्स को मिलेंगी। और इसमें जो टोटल अमाउंट बच्चे को मिलेगी वो 48,000 फॉर ईच सेलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th थ्रू 12th। तो जो बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे उनको 48,000 मिलेगा। 4 साल के लिए आपको 12-12 हज़ार हर साल मिलेगा। 9th से लेके 10th 11th 12th तक आपको ये स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो। अब जहाँ पे देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो आपके जहाँ पे 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको हम मैट कहते हैं। इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स का होगा और 90 ही मिनट आपको इसमें मिलेंगे। टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। दूसरे नंबर पे जो दूसरा पेपर आपका होगा, जे स्कॉलिस्टिक
एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको हम सेट कहते हैं। जेवी 90 क्वेश्चन होंगे, इसमें 90 मार्क्स का होगा और 90 मिनट ही इसमें आपको दिए जाएंगे। अब जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो आपने 7th तक जितना भी पढ़ा है आपने स्कूल में, जो सिलेबस है आपका उसके रिलेटेड जितना भी होगा वही क्वेश्चन आपको जहाँ पे पूछे जाएंगे। और मेंटल एबिलिटी में आपको छोटी मोटी रीजनिंग आ सकती है, छोटे मोटे मैथ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपने इनके ऊपर ही तैयारी रखनी है। उसके बाद जहाँ पे नीचे बताया गया है द एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप स्कीम कैन बी हैड फ्रॉम JK Bose वेबसाइट www.jkbose.ac.in। तो आप इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जो स्कॉलरशिप वाला जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको भी आप JK Bose की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाद जहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, तो जो आपका फॉर्म होगा वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। आपका जो मार्क्स कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपने एग्जामिनेशन में बैठना है, आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 60 रुपये फ़ी पे करनी होगी, जो कि आप अपने स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं। नहीं तो आप सीधे अपनी फ़ी को बैंक में डिपॉजिट करवाइए, जहां पे बैंक का अकाउंट नंबर दिया गया है, कौन सी ब्रांच में आपने डिपॉजिट करवानी है, वो सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप जहाँ से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि हमने एग्जामिनेशन में अगर बैठना है तो उस फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में बैठने के लिए इस फॉर्म को फिल करना होगा। आपने फॉर्म को फिल करने से पहले पूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कभी भी इस फॉर्म को जेल पेन से फिल नहीं करना है, कोई कटिंग नहीं करनी है। मैं आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पे हमें क्या फिल करना है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलेगा, आप अपने क्लास टीचर की हेल्प से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टॉप पे आप देख सकते हैं दी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लिखा है। उसके नीचे NMMSS 2020-21 का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th ड्यूरिंग 2019-20 इन कश्मीर डिवीज़न। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि सेशन जिनका 2019-20 है कश्मीर डिवीज़न का, विंटर जोन एरिया ऑफ जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ लद्दाख एंड ड्यूरिंग 2020-21 समर जोन एरिया ऑफ जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 30 जनवरी 2021 सैटरडे को है। आपने जहाँ पे नेम ऑफ यूटी में आप जिस यूटी से बिलोंग करते हैं, यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख, आपने जिस भी आप यूटी से बिलोंग करते हैं आपने वो लिखना होगा। जहाँ पे आपने पूरा कैंडिडेट ने अपना एड्रेस लिखना है इस पूरे फॉर्म में। मैं 1 बाय 1 आपको सारा कुछ बताऊंगा। आपने जो फ़ी 60 रुपये की पे करनी है, कौन से बैंक में आपने डिपॉजिट करवानी है, कौन किसके फेवर में करवानी है, अकाउंट नंबर कौन सा है, वो जहाँ पे सारा कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सी ब्रांच है, उसका IFSC कोड क्या है, तो सारी चीज़ें आपको जहाँ से पता चल जाएंगी। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब सबसे पहले जहाँ पे कैंडिडेट ने अपना जहाँ पे रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ है, कलर फोटोग्राफ है, वो जहाँ पे आपने पेस्ट करना है। जहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कटिंग कोई नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे डे, जहाँ पे मंथ, जहाँ पे ईयर आपने लिखना है। जहाँ पे उसके नीचे सबसे नंबर 1 पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, जहाँ पे आप कैंडिडेट ने अपना नेम लिखना है। जैसे कि अगर किसी का नाम राकेश कुमार है तो जहाँ पे RAKESH और फिर आपने एक कॉलम को छोड़ना है, उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ने के बाद फिर आपने कुमार का स्पेलिंग लिखना है। इस तरीके से आप अपने नाम के साथ कभी मिस्टर कोई भी चीज़ जहाँ पे नहीं लगाएंगे। जो आपका नेम स्कूल में है आपने उसी नेम को जहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप अपने फादर नेम लिखेंगे, जहाँ पे फादर नेम के साथ आपने कभी भी श्री नहीं लगाना है, मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं लगाना है। आपने सिंपली अपने फादर का जो नाम है यहाँ पे नाम, उसके बाद एक जहाँ पे बॉक्स छोड़ के सरनेम लाल, शर्मा, कुमार जो भी होगा वो आपने लिखना है। इसी तरह आपने अपनी यहाँ पे माता का नाम लिखना है। उसके बाद जहाँ से स्टूडेंट अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा, मेल अगर हो तो जहाँ पे टिक लगानी है, अगर फीमेल हो तो जहाँ पे टिक लगानी है। एरिया इन विच कैंडिडेट रिसाइड, तो आप कौन से एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो तो इसको टिक करना है, तो आपने अर्बन एरिया को टिक करना है। उसके बाद जो 6 नंबर पे कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जहाँ पे आपने अपनी कास्ट शो करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपने जनरल को टिक करना है।
SC ST जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आपने टिक करना है। डिसेबिलिटी स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप जहाँ पे देख सकते हैं आर्थोपेडिक है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड, लो विजन, नन जो भी होगा। अगर आप में कोई नहीं है तो आपने इन बॉक्स को खाली छोड़ देना है, नहीं तो सीक्वेंस वाइज जहाँ पे लिखे हैं जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटी आप में है आपने उस बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एनक्लोज ए कॉपी ऑफ रेलेवेंट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एट सीरियल नंबर 6 एंड सीरियल नंबर 7। अगर आप सीरियल नंबर 6 में आपने कोई कैटेगरी जहाँ पे फिल की है तो आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा। अगर आपने सीरियल नंबर 7 में कोई डिसेबिलिटी शो की है तो आपको उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जहाँ पे एनक्लोज करना होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा। सीरियल नंबर 8 में देखेंगे जहाँ पे है पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, डू नॉट राइट फादर और योर नेम। तो जहाँ पे आपने फादर नेम और अपना नेम नहीं लिखना है, सिंपली आपने जहाँ पे अपना विलेज का नाम लिख सकते हो, जहाँ पे हाउस नंबर लिख सकते हो, अपना पोस्ट ऑफिस आपने लिखना है, तहसील लिखनी है, तो आपने अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो जहाँ पे मेंशन करना है और जहाँ पे आपने अपना एरिया पिन कोड। इसी तरह नेम एंड द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन विच स्टडिंग एट क्लास 8th लेवल, तो जहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम है वो आपने जहाँ पे मेंशन कर एरिया में वो स्कूल पढ़ता है उसका पिन कोड आपने जहाँ पे लिखना है। इसके बाद जहाँ पे एरिया इन विच स्कूल इज लोकेटेड, तो वो एरिया कौन सा है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया आपने टिक करना है। जहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपने इंग्लिश को ही चूज़ करना है, उसका क्या कोडिंग है वो मैं इसके नीचे जहाँ कोडिंग दी गई है वो जहाँ पे आपने कोडिंग को फिल करना है। फादर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो उसके लिए भी कोडिंग है जो नीचे हम बात करेंगे, तो जहाँ पे भी आपने कोड को ही फिल करना है। आपने ये नहीं फादर की 10th क्वालिफिकेशन है जहाँ पे 10th नहीं लिखना है, सिंपली आपने जहाँ पे इन बॉक्स में कोड फिल करने हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर क्या काम करते हैं, इसी प्रकार आपकी माता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन हाउस, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप कि घर में 9 मेंबर हैं तो 09 होगा, अगर 12 मेंबर हैं तो 12 होगा। इस तरीके से आपने इन बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। नंबर ऑफ़ ब्रदर, आप कितने भाई हैं, आप कितनी बहनें, तो इस चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से इसको फिल करना है। उसके बाद सीरियल नंबर 21 की बात करें तो जहाँ पे आएगा पेरेंटल एनुअल इनकम, तो जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो जहाँ पे शो करना है अप टू 50,000। आप जो एनुअल इनकम है वो 50,000 है आपकी फैमिली की, 50,000 एक से लेके 1 लाख के बीच में। जो भी रेलेवेंट आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने उस बॉक्स के अगेंस्ट आपने उसको टिक करना है, जहाँ पे आप अपने घर का टेलीफोन नंबर देंगे। उसके बाद जहाँ पे आप अपनी ईमेल को मेंशन करेंगे। ईमेल मेंशन करने के बाद जहाँ पे आएंगे टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, जो आपके स्कूल के हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन होंगे वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, जहाँ पे आपका नाम आएगा, आपने कितनी परसेंटेज ली क्लास 7th में वो जहाँ पे शो होगा। इस प्रकार से आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपके स्कूल के द्वारा फिल की जाएगी, जो कि आपके फॉर्म के साथ इस फॉर्म को भी लगाना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट अपना साइन करे। साइन करने के बाद जहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, सभी इंस्ट्रक्शन जहाँ पे दी गई हैं आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं इस फॉर्म का लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, मैंने आपको पहले से बताया था। अपना नेम जब भी आपने लिखना है, फादर नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर पूरे फॉर्म में फिल करनी है आपने हमेशा कैपिटल लेटर में ही उनको लिखना है, आपने रनिंग लेटर में नहीं लिखना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे बताई गई है, कोडिंग भी जहाँ पे दी गई है, कौन से मीडियम के लिए आपने कोडिंग क्या रखनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो तो उसकी कोडिंग 1-3 है। इसी प्रकार अगर आप फादर मदर की क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके फादर अप टू प्राइमरी 5वीं तक पढ़े हैं तो कोडिंग 1 होगी, अगर अपर प्राइमरी तक पढ़े हैं तो 2 होगी, सेकेंडरी अगर 10th तक पढ़े हैं तो 3 होगी, अगर 12th तक पढ़े हैं तो 4 होगी, ग्रेजुएशन है तो 5। इस तरीके से जहाँ पे पूरी कोडिंग दी गई है, ऑक्यूपेशन की कोडिंग दी गई है कि फादर मदर क्या काम करते हैं, तो आपने ध्यान से इन सभी कोडिंग्स को, आपके फॉर्म के साथ कोडिंग वाला पेज भी होगा, आपने ध्यान से इन कोडिंग को फिल करके अपने फॉर्म को जो है आपने सबमिट करवाना है। पूरी तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट्स ने ये इंश्योर करना है कि अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने उसके साथ अटैच करना है। आपने अपनी फ़ी की जो रिसिप्ट है वो भी उसके साथ अटैच करनी है।
आपकी जो 7th क्लास की मार्कशीट है जो कि फॉर्म के साथ ही दी गई है वो भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका फॉर्म है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो कंसर्न्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में बिफोर 26 ऑफ दिसंबर 2020 सैटरडे तक पहुंचना चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ लो कि 26 ऑफ दिसंबर जो कि एक लास्ट डेट है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल थी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।